आज सबसे पहले दोनों हाथ ऊंचा करके अपने भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की आवाज बहुत कम आ रही है। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। दोस्तों, आज 18 मई 2026 है और जैसा कि 14 मई को भी सभी यहाँ के अधिवक्ता एवं डिस्ट्रिक्ट के, दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता जो कि स्ट्राइक पर थे, आज भी 18 मई को भी फिर से यहाँ पे सब लोग स्ट्राइक पे यहाँ पे आए हुए हैं। न्यायिक कार्यों से अलग होने का बार अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का फरमान हम लोगों को मिला है। उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे साकेत कोर्ट के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि काफ़ी हमारे बार के भी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। भाई साहब, आपका पहले शुभ नाम बताइए। सर नमस्कार, मैं हितेश फैसला, एडिशनल सेक्रेटरी साकेत बार एसोसिएशन। जी, जैसा कि हम लोग 14 मई को स्ट्राइक पर थे और 1-2 दिन के बाद 18 मई है, फिर से हमें स्ट्राइक पर आने का क्या वजह हुई है और क्या अपडेट रहा है और किस कारण से हम लोग को फिर से स्ट्राइक पे आना पड़ा है? देखिए सर, जो 14 मई को जो हमने स्ट्राइक की थी उसमें एक सर्कुलर हमने जारी किया था और उस सर्कुलर की जो हमारी चौथी मांग थी वो मांग ही ये थी कि हम वकीलों की डिग्निटी हमेशा स्टेक पर रहती है। हम वकीलों की जो गरिमा है, जो रेस्पेक्ट है, वो बाहर कभी भी नहीं रखती है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो सर्कुलेट की है जिसमें एक डीजे साहब है राकेश कुमार जी, रोहिणी कोर्ट में। हाँ। उन्होंने एक वकील साहब है राजीव पहलान, जो कि प्रेसिडेंट है रोहिणी बार एसोसिएशन के, उनसे बहुत ही बदतमीजी से वो पेश आए हैं और ऐसी निंदनीय भाषा का उपयोग किया है जो किसी भी जज साहब को शोभा नहीं देता। बावजूद इसके कि वकील साहब ने उन्हें बार बार रोका, बार बार टोका कि आप ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, यह आपको शोभा नहीं देता, फिर भी उन्होंने धमकी भरे स्वर में ये कहा कि आप अपने बाप दादाओं के पास चले जाएं, आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, मैं किसी से नहीं डरता। जबकि देखिए, हम वकील जो है, हम एक स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। हमारे अपने कोई पर्सनल मुद्दे नहीं है, हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। अगर हमें इस बात का डर रहेगा कि भाई अगर हम जज साहब के सामने जाएंगे और हमें वो बेइज्जत करेंगे या हमारी वो इंसल्ट करेंगे तो हम कैसे अपना मुकदमा रख पाएंगे। इसके बावजूद जब हमने इस बारे में संज्ञान लिया तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस की, उन्होंने जब इस पे संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने, हम हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि चीफ साहब ने उसी टाइम विद वेरी इमीडिएट इफेक्ट उन वकील साहब, जज साहब को दिल्ली जुडिशियल एकेडमी में अटैच कर दिया है। और अभी हम दोबारा से इंक्वायरी के लिए मांग कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से एक लीगल इंक्वायरी बिठाई जाए, क्योंकि जज साहब का जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये सही नहीं है वकीलों के प्रति। तो आज हम लोग धरना में बैठे हैं, इसी अनुसंधान में बैठे हुए हैं। इसी विषय में आज हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट पूरी दिल्ली में है, सिर्फ साकेत कोर्ट में नहीं है। दिल्ली का हर एक वकील आज अपने कोर्ट में काम छोड़कर और इस भरी धूप में बैठा हुआ है, सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी एक गरिमा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।